जय श्री ठाकुर। आज हम थोड़ी श्राद्ध के बारे में बात करेंगे क्योंकि लोगों में वहम फैला है कि श्राद्ध एक ऐसी समय काल है जिसमें लोग सावधानी बरते, मंदिर ना जाए, कोई ऐसी कार्य ना करे जिसमें हमारे पितृ लोग असंतुष्ट हो जाए। तो ये एक गुप्त रहस्य है कि श्राद्ध असलियत से है क्या, इसको क्यों मनाया जाता है। श्राद्ध ये है नवरात्रि आने से पहले जो अमावस्या की शुरुआत होती है, वो उसको पितृपक्ष बोलते हैं। पितृपक्ष मतलब ये है कि हमारे जो दिवंगत आत्माएं हैं, हमारे परिवारजन की, जो अपना शरीर त्यागा, तो वो पितृ काल में उस आत्मा की जो असंतुष्टि है उसको पूर्ण करने के लिए ये एक नाम दिया गया कि श्राद्ध। तो श्राद्ध कोई अपवित्र समय नहीं है, ये उतना ही पवित्र है जितना नवरात्रि है। तो हमें इस वहम को थोड़ा सा जानना जरूरी है कि इसकी शुरुआत कैसे हुआ, और ये जो नियम है, श्राद्ध की टाइम कोई कार्य नहीं करना चाहिए, कोई शुभ कर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना कि सारे आत्माएं असंतुष्ट होकर इस धरती से गया। बहुत सारी ऐसा भी है जिनकी समय काल बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा उन्होंने कर्म करके गया, तो उनके लिए श्राद्ध की मतलब क्या है कि वो असंतुष्ट है, इसके लिए इनके आत्मा को कोई शांत नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सर्वव्यापी एक शक्ति है। तो जो शक्ति हमारे अंदर विराजमान है और पारंपरिक रूप में ये परिवर्तित होके आया है, परदादा दादा पिताजी फिर हमारे अंदर आया, तो ये कोई अंत नहीं है कि ये कहीं पे जाके अंत हो गया और हमारा सेपरेटेड हो गया, ये अंश है। तो हम जैसे उनकी आत्मा के अंश है, और आत्मा स्वयं ही शिवा है। तो पितृकल मतलब है ये शिव जी की समय है। आप आत्मा को, स्वयं की आत्मा को निरीक्षण करो, आत्मा को दुखी मत करो। आत्मा एक साक्षी भाव में हमारे अंदर है। हमारी इंद्रिया शक्ति, हमारे कर्म दोष, हमारे कर्म फल, इसकी जो साक्षी है वो स्वयं आत्मा है। और इस आत्मा ने ही आगे जाके हमारे कर्म फल देने की जो कार्य है वो करते हैं। तो श्राद्ध एक नाम जो बोलते हैं ना, श्राद्ध काल, ये श्राद्ध काल नहीं है, ये पितृपक्ष है। ये स्वयं भगवान शिव जी के समय है। इस समय आप अपने आत्मा को कष्ट मत देना, ऐसा कोई कार्य मत करना जिसमें आत्मा दुखी हो जाए। क्योंकि आपकी आत्मा जो है, आपकी जो पूर्वज है, उनकी अंश है। तो पूर्वजों में भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कार्य करके गया, कई लोग कुछ बुरा काम करके भी गया। इसके मतलब ये नहीं होता है कि वो अभी भी धरती पे अलग से घूम रहा है, उनकी शांति के लिए हम कुछ करें। आत्मा ना शांत होता है ना अशांत होता है, वो एक पारंपरिक शक्ति है जो पूरा ब्रह्मांड में विराजमान है। उस तरह ही हमारे अंदर भी विराजमान है, और ये स्वयं शिवा है। तो पितृकाल में आप लोग डरो मत कि ये काम नहीं करना चाहिए, ये खाना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप सबसे बढ़िया है शिव जी की पूजा करें और ओम नमः शिवाय की जप करें। खान पान में ध्यान रखें कि ऐसा कोई खाना ना खाए जिसमें शरीर अस्वस्थ हो जाए और आत्मा दुखी हो जाए। ऐसा कोई बात ना बोले, ऐसा कोई कटु वचन ना बोले जिससे किसी को दुखी हो जाए। तो इस बात में ध्यान रखें। बाकी ये छूत अछूत, मंदिर नहीं जाना, पूजा नहीं करना, श्राद्ध काल है। श्राद्ध काल पवित्र काल है क्योंकि इस समय आत्मा की प्रकाश होता है। तो हम जागृति में ये पितृकाल को शिव जी की समय बोलते हैं क्योंकि ये स्वयं शिव, शिव स्वयं आत्मा है और वो आत्मा हमारे अंदर विराजमान है। तो स्वयं में शिव जी की आप उपलब्धि करो कि हाँ, शिव जी हमारे अंदर ये विराजमान है, तभी ये जो पितृपक्ष की ये पूर्ण रूप से हम मान्यता देंगे। आज इतना ही है।
जय श्री ठाकुर।